ये दाढ़ी मूछ किस बात की निशानी है? देवभान की निशानी है। देवभान में भी क्या माताओं को देवभान नहीं होती है? उनको दाढ़ी मूछ होती है? अगर देवभान की ही निशानी दाढ़ी मूछ है तो माताओं को भी होनी चाहिए, कन्याओं को भी होनी चाहिए, होती है। फिर ये दाढ़ी मूछ निशानी है विकारी इंद्रिय की, कहे की पुरुष इंद्रिय की। ये दाढ़ी मूछ जो पुरुष इंद्रिय है, उस इंद्रियों को भी जो पूजी जाती है भारतवर्ष में, कौन सी कर्म इंद्रिय भारतवर्ष में पूजी जाती है? और दुनिया में सबसे जास्ती उसकी यादगारें मिली है। कौन सी यादगार? लिंग यादगार। जो बाप कहते हैं मेरा लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता, और मेरा लिंग ही पूजा जाता है। और देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं। नेत्र कमल, मुख कमल, ऐसे कहते हैं ना, हस्त कमल, पाद कमल। तो कमल के रूप में, किंग फ्लावर के रूप में उसकी पूजा होती है। लेकिन मेरा जो लिंग रूप पूजा जाता है, उसका कारण क्या है? उस लिंग रूप साकार ने, जो बड़ा रूप है मेरा, उसने विकारों पर विजय पाई है। किस आधार पर विजय पाई है? भोग के आधार पर विजय पाई या योग के आधार पर विजय पाई? उसका नाम ही है राजयोग। ऐसा राजयोग सिखाता हूं जो तुम्हारी सारी इंद्रियां कंट्रोल्ड हो जाती है। उनमें भी खास वो इंद्रिय जो स्त्री पुरुष को स्त्री पुरुष का जन्म लेने के लिए बाध्य कर देती है, वो भी कंट्रोल्ड करके जाता हूं। लेकिन उस इंद्रिय का भी नाम क्या पड़ता है? शिवलिंग या शंकर लिंग? शिवलिंग क्यों कहते? शिव तो निराकार है, उसको तो शरीर है ही नहीं, उसको तो शरीर की इंद्रियां ही नहीं है, तो शिवलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस शरीर में प्रवेश करता हूं वो शरीर ही लिंग के समान बुद्धि योग से नाक, आंख, कान, हाथ, पांव आदि कर्म इंद्रियों से परे है। वो कर्म इंद्रियां उसमें दिखाई जाती है क्या? ज्ञान इंद्रियां दिखाई जाती है क्या? माने उसको इंद्रियां होती नहीं है क्या? होती हैं, लेकिन वो आत्मा की ऐसी स्टेज दिखाई गई। कैसी स्टेज? उस आत्मा को मन बुद्धि में वो इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती। एक निराकार ज्योति बिंदु की अखंड स्मृति। ऐसी स्मृति जब रहती है तो मन जो 11वीं इंद्रिय है वो इंद्रियों का भोग नहीं ले पाता। इसलिए भोगी आत्मा हुई या अभोक्ता हुई? अभोक्ता दो आत्माएं होती हैं या एक होती है? दो होती है, एक होती है, दो नहीं होती। अरे दो नहीं होती? अगर दो नहीं होती तो पूजी क्यों जाती? बिंदु की पूजा होती है क्या? होती है? बिंदु की तो पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? बड़े रूप की या छोटे रूप की? बड़े रूप की पूजा होती है। मूर्तियां बड़ी बड़ी हैं
या छोटी हैं? मूर्तियां तो बिंदु नहीं है, वो मूर्तियों की पूजा होती है। पूजा सदैव बड़े रूप की होती है। चाहे जगदम्बा का कितना भी छोटी मूर्ति बने, लेकिन बड़ा रूप है या बिंदु है? बड़ा रूप है। इसलिए ये बिंदु रूप जो है वो याद किया जा सकता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं हो। लेकिन पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार है पवित्रता। माने वो जो लिंग रूप बड़ा रूप है, उसने क्या पुरुषार्थ किया है? क्या पवित्रता का है? पवित्रता का ये पुरुषार्थ किया कि हर हालात में, हर स्टेज में जो स्टेज कही जाती है यादगार मानी जाती है। काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। और भारतीय शास्त्रों में शंकर को दिखाते भी हैं। किसको दहन किया? काम विकार को जलाया, काम विकार को भस्मीभूत किया। इस आधार पर, हाँ, राजयोग के आधार पर।